चलो तो बच्चा लोग, हम लोग लास्ट क्लास में शियर स्ट्रेन से पहले तक पढ़ लिए थे। आज हम लोग को शियर स्ट्रेन शियर स्ट्रेस पढ़ना है, ठीक है। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले शियर स्ट्रेन देखते हैं, लिखिएगा। द स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड due to change in shape of body due to change in shape of body is called shear stress, is called it's called shear strain, shear strain, ठीक है। और इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा एक्स बाई एल। अब ये डेल्टा एक्स क्या है, ये एल क्या है, अभी समझेंगे। देखो, मान लो ऐसा कोई बॉडी था, ठीक है, ऐसा कोई बॉडी था और आपने उस पे यहाँ पे एक फोर्स लगाया। देखो, आपने इस पे एक फोर्स लगाया एफ। अभी आप खुद ही बताओ कि ये फोर्स लगाने के बाद क्या ये डिस्प्लेस नहीं होगा अगर आप इसको इस एंड को फिक्स कर देते हो। आप कह रहे हो कि सर मैंने इस एंड को फिक्स कर दिया, दिस एंड इज फिक्स्ड, तो आपको पता है क्या होगा, कुछ समय बाद ये कुछ ऐसा हो जाएगा। अगर फोर्स का मैग्नीट्यूड अधिक है तो वो टिल्ट करेगा थोड़ा सा अपने एंगल से और वो कुछ ऐसा दिखेगा। होगा नहीं होगा? अगर आपने इस पे फोर्स लगाया तो टिल्ट करेगा। टिल्ट करने के बाद ऊपर में जितने का चेंज आया है उसे हम एक्स बोल रहे हैं, और एल इज द हाइट। ये जो हाइट होगा, जितना ऊपर आप फोर्स लगा रहे हो, ये एल है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। जाहिर सा बात है, अगर आपने इस तरह की चीज पे कोई फोर्स लगाया है तो ऊपर से नीचे में फिक्स है, तो नीचे में तो वो कर नहीं सकता, लेकिन ऊपर में अगर फिक्स नहीं है तो बिल्कुल टिल्ट करेगा और ये कुछ जो एंगल बनाएगा, मान लो उसे हम डेल्टा थीटा बोलते हैं कि डेल्टा थीटा से वो शिफ्ट कर गया, तो ये जो भी शिफ्टिंग होगा ना उससे ये रिलेट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन इन सब पे नहीं आता है तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, बट फिर भी एक बार पढ़ना है। नेक्स्ट इज शियर स्ट्रेन, सॉरी शियर स्ट्रेन तो हो गया, शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस। तो इसके बारे में फटाफट से लिखिए। फर्स्ट फर्स्ट क्या देखो, व्हेन द स्ट्रेस इज टेंजेंशियल और पैरेलल, अभी जैसा ऊपर में लगाए थे, व्हेन द स्ट्रेस इज टेंजेंशियल मतलब 90 डिग्री पे, टेंजेंशियल और पैरेलल to the surface of body, then it is known as shear stress. To the surface of body, then it is called shear stress, ठीक है। ये जो ऊपर में आप देख रहे हो, ये जो हमने जो फोर्स लगाया, एक्चुअली में इससे, इस फोर्स से हमने जो जनरेट किया, इस फोर्स से हमने जो जनरेट किया उसका नाम शियर स्ट्रेस है, ठीक है। इस फोर्स से हमने जो जनरेट किया है ये शियर स्ट्रेस है। इस फोर्स का रिजल्टेंट क्या हुआ अभी लिख लेते हैं, लिखो नेक्स्ट पॉइंट, ड्यू टू दिस फोर्स, दिस स्ट्रेस लिखो ज्यादा बेहतर रहेगा। ड्यू टू दिस स्ट्रेस द शेप ऑफ द बॉडी चेंजेस,
shape of the body changes or it gets twisted, जो कि यहाँ दिख रहा है, बिल्कुल मुड़ा है ना, और it gets twisted, but its volume does not change, but its volume does not change, दिख भी रहा है कि वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हो रहा है, बाकी सब कुछ चेंज हो रहा है। तो अभी तक जहां कहीं भी हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन पढ़े हैं, उसके बाद उसके लिए कांस्टेंट आया है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी में। तो चलो अगला यहाँ देख लो, है ना, एक जगह पढ़े थे बल्क मॉड्यूलस, एक जगह यंग्स मॉड्यूलस, और ये इसको सीधा सीधा मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी ही बोल देते हैं, इससे कोई अलग से नाम नहीं है, ठीक है, सीधा सीधा मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी ही बोल देते हैं। तो अगला लिखेंगे मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, सीधा सीधा इसको डिनोट करते हैं ईटा से, ठीक है, लिखेंगे ईटा इज इक्वल टू shearing stress by shearing strain, shearing stress by shearing strain, ठीक है, ईटा इज इक्वल टू शेयरिंग स्ट्रेस बाय शेयरिंग स्ट्रेन। अभी शेयरिंग स्ट्रेस, देखो शेयरिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला मैंने नहीं लिखा था, कोई नहीं, शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला हम लोग लिख लेते हैं, शेयर स्ट्रेस इज इक्वल टू शेयर स्ट्रेस इज इक्वल टू एफ टेंजेंशियल बाय एरिया। ये जो नीचे में यहाँ जो एरिया था, इस एरिया का हम लोग बात करें, इसी फिगर में देखो इस एरिया का हम लोग बात करें, ये एरिया, ठीक है, फोर्स जो लगाया हमने टेंजेंशियल, तो एफ टेंजेंशियल बाय एरिया, दिस इज shear स्ट्रेस, ठीक है। तो चलो अभी मैं यहाँ बस लिख लेते हैं शेयरिंग स्ट्रेस इज एफ टेंजेंशियल बाय एरिया। ये क्या लिखे, शेयरिंग स्ट्रेस के लिए लिखे हैं, भाई शेयरिंग स्ट्रेन के लिए भी तो लिखना है, फाई, सीधा सीधा इसी फाई को यहाँ लिख दिया हूँ, देखो सीधा इस फाई को लिखा हूँ, मतलब ये डेल्टा एक्स बाई एल इतना लंबा नहीं किया, तो शॉर्टकट में आप लिख सकते हो एफ बाई ए फाई, बोल सकते नहीं बोल सकते, देखो तो एफ टेंजेंशियल, ए नीचे आएगा ए फाई। अच्छा अगर फाई का वैल्यू पुट करूंगा तो बनेगा एफ एल बाई एफ एल बाई ए डेल्टा एक्स, ए डेल्टा एक्स, ठीक है, मतलब इस आर्क का लेंथ, ध्यान से देखो तो इस आर्क का लेंथ का बात कर रहे हैं हम लोग, ये जो आर्क यहाँ बना ना, इसका लेंथ, पूरा आर्क यहाँ जो फॉर्म किया ऐसा, इसका, तो खैर कोई, चलो ना आप इसी को याद रखो, कोई दिक्कत नहीं है, यही ठीक, तो कोई काम ही नहीं है, तो वापस एक बार देख लो, देखोगे तो देख लिए। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज एनर्जी इन स्ट्रेचिंग अ वायर। लास्ट क्लास में हम लोग बात कर भी रहे थे कि हम लोग स्ट्रेचिंग में जो एनर्जी होता है उसका बात करेंगे। नेक्स्ट इज एनर्जी इन स्ट्रेचिंग अ वायर, लिखिए एनर्जी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे क्वेश्चन आएगा, एनर्जी इन स्ट्रेचिंग अ वायर, किसी भी वायर को अगर हम स्ट्रेच करते हैं तो उसमें कुछ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होता है, उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। सीधा सीधा सा आपको फॉर्मूला का काम है,
पोटेंशियल एनर्जी जो कि स्ट्रेचिंग ऑफ वायर से जनरेट होता है, उसका फॉर्मूला होता है हाफ के डेल्टा एल का स्क्वायर। डेल्टा एल क्या है? डेल्टा एल इज चेंज इन लेंथ। जब आप किसी को खींचे तो ओरिजिनल लेंथ से और फाइनल लेंथ में जो डिफरेंस है उसी को बोल रहे हैं चेंज इन लेंथ। और के क्या है? याद करो बल्क मॉडुलस के पास हम के बनाए थे। बल्क मॉडुलस जब, सॉरी, यंग्स मॉडुलस जब पढ़ाए थे उस वक्त के वाज गामा ए बाई एल, ये वही वाला के है। ठीक है, वही वाला के है ये। इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं हाफ के डेल्टा एल। के डेल्टा एल यहाँ स्क्वायर है ना, तो के डेल्टा एल को एफ भी तो बोल सकते हैं, वहीं पे हम लोग पढ़े थे। एफ इज इक्वल टू के एक्स के फॉर्म में लाने के लिए ही तो हम लोग चेंज किए थे के को, गामा ए बाई एल को के में कन्वर्ट किए थे। याद आ रहा है? अगर याद आ रहा है तो फिर ठीक है। तो याद रखना वही एक के डेल्टा एल स्क्वायर में से एक एल निकाल लिया और के से मल्टीप्लाई की तो एफ बना, फिर इसको डेल्टा एल बोल सकते हैं। ठीक है, या फिर इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो हाफ, इसी को देखो कन्वर्ट कर रहा हूँ, इस वाले पार्ट को ही कन्वर्ट कर रहा हूँ। एक काम करते हैं, इसमें ऊपर नीचे के से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऊपर नीचे के से मल्टीप्लाई, हाँ, ऊपर भी के से मल्टीप्लाई, नीचे भी के से मल्टीप्लाई। अगर करेंगे तो देखो क्या होगा, के स्क्वायर और नीचे में के आएगा, तो के स्क्वायर इंटू डेल्टा एल का स्क्वायर, तो बोल सकते हैं एफ स्क्वायर बाई नीचे में एक के बच जाएगा बस। तो दिस इज द होल फॉर्मूला। इस इक्वेशन में ऊपर नीचे के से मल्टीप्लाई किए, वापस ये वाला बता रहा हूँ, इस इक्वेशन में ऊपर नीचे के से मल्टीप्लाई किए तो ये के और ये के बन गया के स्क्वायर, तो के स्क्वायर इंटू डेल्टा एल का स्क्वायर क्या बन गया, ओवरऑल ये दोनों बन गया एफ स्क्वायर। और ये के बच गया था, ये यहाँ लिखा हुआ है देखो। ठीक है, चलो फटाफट से इसको नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हम लोग निकाले हैं पोटेंशियल एनर्जी, इसको डिनोट करते हैं यू से। किससे डिनोट करते हैं? यू से। नेक्स्ट इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये ज्यादा पूछेगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है, उससे ज्यादा ये पूछता है। नहीं यार,